सुनावा, यही गाथा अमृत बरसावा, सबके ही आनंद जगावा। जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष बाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है। प्रगटन कहहि मनहि मुसुकाहि, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई। देखन चहहि, प्रभु सकोच डर प्रगटन कहहि। जो राउर आय सुमय पावं, नगर दिखाई तुरत लय आवं। सुनि मुनि सुकह वचन सप्रीति, कसन राम तुम्हरा कहु नीति। धर्म से तु पारक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनोलोभा। पीत बसन परिकर कटि
छवि देहि चितवत चितहि चोरी जनु लेहि चितवनि चारु भृकुटि बर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी निरखि सहज सुंदर दो भाई होहि सुखी लोचन फल पाई जुबती भवन झरोखनि लागी निरखहि राम रूप अनुरागी कहि परस्पर वचन प्रीति सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असी कहूँ सुनि अति नाही विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस कोन आही यह छवि सखी पट तरिय जाही वय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग परवारियहि कोटि कोटि सत्काम श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है। राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।
पोषित मख के रखवारे, किन्नरन अजीर निशाचर मारे। श्याम गात कलकंठ बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। घोर किशोर पेशु पर काछे, कर कर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी सासु सुमित्रा माता। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधू धारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। छवि को एक कहई, जोग जान के यह बरु अहई। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन पर हरि हठ करे विवाहु। ओ कहई भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउनत जई, विधि बस हठि अविवेक ही भजई। ओ कह जो भल अहै विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता। तो जानकी मिली बरुएहु, नाही न आनि इहाँ संदेहु। रस बने संजोग, तो कृतकृत्य होई सब लोग। सखी हमरे आरती अखिलाते, प्रभु कहे आवहि एहि नाते। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर तरसनु दूरी। यह संघटु तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरि। बोलियो पर कहेउ सखिनी का, एहि बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, हे श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस आहै सयानी, यह सुनिय पर कहई मृदुबानी। सखी ने कह को अस कहही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहही। परसि जासु पद पंकज धूल,
बाघ घोरे। सो के रही बिनु शिव धनु तोरे। यह प्रतीति परिहरियन घोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी। तेहि श्यामल बरु रचिउ बिचारी। आसु वचन सुनि सब हर्षानी। ऐसी हो कहि मृदु बानी। हिय हर्षहि बर्षहि सुमन। सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो। तह तह परमानंद। राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्री राम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले। पूरब दिसी गे दो भाई। जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी। विमल वेदिका रुचिर सवारी। चहुदिसि कंचन मंच विशाला। रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा। पर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई। बैठहि नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए। धवल धाम बहु बरन बनाए। जह बैठे देखहि सब नारी। जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना। सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। सबसे सुएहि मिस प्रेम बस। परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हर्षुहिया। देखी देखी दो भ्रात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाए। सहित स्नेह जाहि दो भाई।
राम दिखावही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जान बिलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाय। निसि प्रवेश मुनि आयसु दीना, सब ही संध्या बंधनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनि बरसयन कीनि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखनु उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सोवहु ताता, पौड़े धरि उरपद जल जाता। लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। गुर ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजा। सकल सोच करि जाई नहाए,
नित्य निभाहि मुनि सिर नाए, समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से